हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? इरावट में आपका स्वागत है। और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो है बाकी जो जो कमेंट आया, जो हम लोगों ने नोटिस किया, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। प्लस जो हमारे कोर्स चल रहे हैं, कोर्स के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत दे देते हैं आप लोगों को। और शेयर कीजिए इसको जितना ज़्यादा हो सके। जैसे ये देखिए, कोर्स के बारे में पूरा यहाँ पे हमने लगा दिया है। जैसे वीडियो का कोर्स हमारा चल रहा है, लेखपाल का चल रहा है, ये पीसीएस मेंस के लिए है, ये प्री का है। इनलाइटमेंट के बारे में अगर जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, बनाया गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल में दी गई है। आप 5-6 मिनट का वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कीजिए। जो भी हमारा नंबर दिया गया है, ये सारे नंबर हैं हमारे। जो है हमारी टीम आपसे बात करेगी, आपको जो है ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस हर चीज़ के लिए रखा गया है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो आप लोग आइए जो है, और हमारी टीम से जो है बात कीजिए, और टेलीग्राम से जुड़िए। काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। तो जैसे कि लेखपाल का ये एक सीरीज चल रहा है। जैसे कल हमने टेस्ट करवाया था एक, तो हमने देखा था कि मतलब आप लोगों का रुझान कैसा रहेगा। तो टेस्ट के जैसे ये देखिए, आज हमने पहला चैप्टर जो है स्टार्ट किया है। पहला चैप्टर से ही ये एक सीरीज लगातार ये चलती रहेगी, ये बंद नहीं होगी। ठीक है, तो ये चलेगा कैसे, पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं। जैसे कल हमने टेस्ट करवाया, तो टेस्ट का परफॉर्मेंस ठीक ठाक मतलब रहा, जैसा भी आप लोगों का व्यू भी ठीक ठाक रहा। तो इसमें हाँ, एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, पहले उसके बारे में चर्चा कर लें। उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। तो इसमें क्या हुआ था, सुधा पांडे जी हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि मतलब जैसे एक गज बराबर कितना होता है, 36 इंच होता है। तो सुधा पांडे जी एकदम आप सही कह रही हैं, 36 इंच होता है। लेकिन हमने क्या किया था कि वीडियो में एक गज बराबर 33 इंच बता दिया था। तो वो गज इलाही होता है बेटा। ठीक है, ये मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ। ये क्या होता है, गज इलाही। इलाही शब्द हम बोलना भूल गए थे, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन ना होता। गज इलाही 33 इंच होता है। देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला है। गज इलाही का जो होता है वो 33 इंच होता है, लेकिन एक गज बराबर 36 इंच होता है। दोनों में ध्यान रखना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन। जैसे मेरे मुंह से ही नहीं निकला, तो जैसे सुधा पांडे जी ने जो है उसको नोटिस किया, तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा कमेंट था ये। तो अब हम बता दें कि अब क्या है कि क्वेश्चन आंसर तो सीरीज चलेगी ही चलेगी। हम आप लोगों को कैसे पढ़ाएंगे कि जैसे कि पहला चैप्टर आज है ये। ठीक है, पहला चैप्टर अब शुरू कर दिया गया है। तो ये चैप्टर जैसे खत्म होगा, तो इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे, 20, 25, 40, 50 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इस पूरी चैप्टर से आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, और जो जो है आप लोग इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आज हमारा पहला चैप्टर आज से शुरू किया गया, जब तक पेपर नहीं हो जाता है ये सीरीज तब तक चलती रहेगी। कोई भी जो है इसमें बाधा नहीं उत्पन्न होगी। और आप लोग जान ही रहे हैं, पेपर अप्रैल में तो होगा ही होगा। अप्रैल में पेपर होने वाला है, तो आप अभी से लगे रहेंगे तो अवश्य सी बातें निकलेगा आपका पेपर। और ग्रामीण प्रवेश एक अच्छा खासा जो है मार्जिन है इसका, 25 नंबर का आएगा। तो इधर मान लीजिए एक 1.5 महीने में अगर ये पूरा कोर्स खत्म हो गया, 1 महीने नहीं लगेगा, फरवरी में ही अगर खत्म हो गया, तो मार्च में ही प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब 10 दिन 15 दिन पेपर रह जाएगा, और फिर प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और टॉपिक वाइज चीज़ें चलेंगी। चलो, तो आज ज़्यादा इस पर बात और क्या समय वेस्ट करें। तो पहला हमारा चैप्टर है भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास। ठीक है, पहला चैप्टर है, और ग्राम विकास के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ग्राम विकास के बारे में हम जो है क्या जानकारी, जैसे कि भारत कैसा है, गाँव का देश है। क्या देश है, गाँव का देश है। कहा जाता है कि भारत कैसा देश है, गाँव का देश है। तो ग्रामीण में विकास कैसे होगा, इसके संदर्भ में हमें जानकारी मिली। जैसे कि एक ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। उसके साथ सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे कौन भी होता है, लेखपाल भी होता है। सब मिल करके क्या करते हैं, ग्राम का विकास करते हैं। जैसे कि भारत गांव का देश है। कितने गांव हैं भारत में, लगभग 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं। 6,40,000 लगभग 900 गांव हैं भारत में। ठीक है, नोट करते चलिएगा। निश्चित ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण जीवन गुणवत्ता में सुधार, जैसे वैज्ञानिक हुआ, टेक्नोलॉजी हुई। जैसे पहले हल जोता जाता था बैल वैल लगा करके, तो वो एक मतलब ओल्ड ट्रेडिशन था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब चीज़ें जो है बदल गई। जैसे ट्रैक्टर आ गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, मतलब दवा छिड़काव के लिए, इन सब के लिए मतलब किस तरीके से विकास हो, वहाँ की सड़कें कितनी अच्छी हों, सड़क का भी खूब अच्छा खासा विकास हो, जो है लाइट की व्यवस्था हो। जैसे आज के समय में जो हमारी संचार क्रांति आ गई है, अगर देखा जाए तो संचार क्रांति में हम लोग जी रहे हैं। तो संचार क्रांति में क्या हो रहा है कि जो मतलब जैसे मोबाइल से आज हर चीज़ें जो है मोबाइल से के माध्यम से चल रही हैं, इंटरनेट के माध्यम से चल रही हैं। तो इसके बारे में भी लोगों को अवेयर कराया जाए, लोगों को जानकारी हो। तो ये सभी क्या है, ग्राम का एक विकास का एक हिस्सा है। देखिए, प्रकृति से मानवीय संसाधन का प्रयोग, जो भी चीज़ें हों इतना ज़्यादा ना प्रयोग कर लिया जाए कि हमें अपने भविष्य के लिए बचे ही ना। ठीक है, इस तरीके से प्रयोग किया जाए कि मतलब हमारा भी काम चले और हम अपने भविष्य भी सेव कर सकें। ठीक है, टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया जाए, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। ठीक है, न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन के स्तर में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। इसी को ग्राम विकास कहा जाता है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पूरा हमने लिख दिया है। तो आप एक जनरल से जानकारी, जैसे अगर जो गांव के लोग होंगे वो इन बातों को बखूबी समझते होंगे कि हमने क्या बताया, कैसे वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जैसे पानी की मतलब दूषित जल ना मिले उनको, अच्छा जो है भोजन मिले, भोजन पानी मिले, जो है लाइट की व्यवस्था जैसे शहरों में तो मैक्सिमम रहती है, लेकिन गाँव में नहीं रहती है। तो वहाँ पर भी लाइट की भी व्यवस्था अच्छे से किया जाए। ये सब काम किसका है, ग्राम प्रधान का काम है।
ठीक है। तो सेक्रेटरी और सब लेखपाल ये सब क्या क्या करवाते हैं, सब सुविधा मुहैया करवाते हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो भी चीज़ें, जो भी योजनाएं लागू होती हैं, वो क्या करते हैं, ये सब पूरा करवाते हैं। तो जो गरीब तबके का आदमी है, बहुत ही मतलब जिसकी आमदनी बहुत कम है, बेचारा जो है, जो मतलब मेहनत मजदूरी करके जो है कमा खा रहा है, तो उसको जो है मतलब जैसे अब मनरेगा इसी के तहत शुरू किया गया है। जैसे बात की जाए अगर मनरेगा की, तो हम कहाँ पे थे, बात किया जाए कि मनरेगा की अगर बात किया जाए तो मनरेगा इसी के तहत तो काम कर रहा है, मनरेगा। ठीक है। तो कि मतलब यहाँ पे लोगों को जो है काम मिल जाता है, इसके जरिए जो है उनकी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है और वो भी भूखे नहीं सोते हैं। ठीक है। तो एक ग्राम का एक मतलब सबको साथ लेकर चलना, ठीक है, जिससे सब हर तबके का जो है क्या हो, विकास हो, हर तबके का क्या हो, विकास हो। तो ग्राम विकास के बारे में आपने इतनी जानकारी ली। क्वेश्चन भी कराया जाएगा, जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, 3-4 दिन टॉपिक चलेगा, तो फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे हमारा नंबर दिया गया है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे अब क्या, समाज की उत्पत्ति, तो समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है। जैसे कि प्राचीन काल में ही देखा जाए कि समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि अगर हम वेद पुराण इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तब भी जो है हमें जानकारी मिलती है कि हाँ, हमारे यहाँ ग्रामीण लोग निवास करते थे। जैसे यजुर्वेद का एक जो है शुक्ल वेद में जो आता है, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, इसमें जो है ग्राम के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। तो जैसे इनका सिद्धांत होता है दैवीय शक्ति का सिद्धांत। अब ये दैवीय शक्ति का सिद्धांत क्या है, उस ऐसा माना जाता है कि मतलब कोई दैवीय शक्ति या ईश्वर आए और इस सृष्टि की रचना की और उन्होंने ही समाज को भी बनाया है। मतलब ईश्वर ने ही सब कुछ किया है, मतलब ईश्वर आए, जहाँ पे धरती पे आए और उन्होंने जो है इस समाज की क्या की, रचना की। ठीक है। तो ये क्या क्या कहलाता है, दैवीय शक्ति का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है, ठीक है। बाकी हिस्ट्री में आप देखे होंगे कि हमारा जैसे मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नव पाषाण काल आया, और फिर बाकी जानते हैं हड़प्पा, हमारी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, काफ़ी सारी चीज़ें खुदाई हुई। फिर जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि फिर हमारे जो है कई सारे जो है वो मतलब एक क्रम था, मतलब विकास का एक क्रम चलता रहा। ठीक है। तो दैवीय शक्ति का सिद्धांत कहाँ तक मान्य है, ये तो मतलब नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पहला सिद्धांत था कि समाज की उत्पत्ति कैसा माना जाता है। ठीक है, दैवीय शक्ति में लेकर के। अब दूसरी बात आती है कि जैसे पहले के लोग थे, शक्ति का सिद्धांत प्रयोग करते थे, इसके बारे में प्रयोग करेंगे। तो जो बलशाली लोग थे, मतलब जो धनाढ़ लोग थे, तो वो क्या करते थे कि वो गांव में जो मजदूर या किसान वर्ग के लोग होते थे, उनसे जोर जबरदस्ती जो है उनको संगठित करते थे, उनसे जबरन काम कराया जाता था और अपनी शक्ति, अपने दम के बल पे जो है इनको इकट्ठा रखते थे। जैसे एक कबीले का निर्माण कर दिया, अपनी सेना रख लिए, इस टाइप से, और जो है जो भी संसाधन होते थे उसका उपयोग करके जो है इन लोगों को साथ में रखते थे, मतलब दबा के रखते थे। एक प्रकार से शक्ति, तो वो भी एक समाज का मतलब वर्ग जो है क्या करते थे, डिसाइड करते थे। ठीक, चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग। जैसे पित्त सत्तात्मक या मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। अब तीसरा आता है, तो हमने शक्ति का सिद्धांत देख लिया, दैवीय सिद्धांत देख लिया। अब क्या आता है कि पित्त सत्तात्मक सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। तो पित्त सत्तात्मक सिद्धांत में क्या कि मतलब पिता ही सब कुछ होता था, मतलब पिता से के ही नाम से सब कुछ होता था। और मात्र सत्तात्मक सिद्धांत की माता के नाम से सब कुछ होता था। तो सर हेनरी मैन एक मतलब जो अध्ययन करता थे, सर हेनरी मैन या इतिहासकार कह सकते हैं, तो इन्होंने किसको स्वीकार किया है, पित्त सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक थे। पित्त सत्तात्मक सिद्धांत के क्या थे, ये समर्थक थे। तो मतलब जैसे कि पित्त सत्तात्मक यानी कि पुरुषवादी समाज, यानी कि पुरुष परंपरा को मान रहा है। मातृवादी मतलब माता के अनुसार सारे काम हो रहे हैं, मतलब स्त्रियों महिलाओं को भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का क्या किया जा रहा है, बात की जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के परिप्रेक्ष्य में ये दिखाते हैं कि मतलब इसमें क्या था कि जैसे मात्र सत्तात्मक सिद्धांत आदिम काल में जब बहुपतित्व, जैसे एक पतित्व था, एक पतित्व, ये देखो ये लिखा गया, एक पतित्व या बहुपत्नी, मतलब ये एक पुरुष के कई सारी पत्नियां हों या एक स्त्री के कई सारे पति हों, उस समय जो विवाह था ना अस्थायी संबंध माना जाता था। ठीक है। तो उसमें जो है विभेद कर पाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती थी। तो वो संबंध किसके नाम से चलता था, मैक्सिमम माता के ही नाम से चलता था। ठीक है। हमारे इतिहास में एक जो है वंश भी चला है जो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत को फॉलो किया है। उस वंश का नाम जानते हैं आप लोग, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। ठीक, इनके बारे में तो आपने नाम सुना ही होगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी का नाम सुना ही होगा। तो ये मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, ये हमारे जो है इतिहास में भी इनका वर्णन किया जाता है। तो ये चीज़ समझ में आई कि मतलब हमारे जो उत्पत्ति किस तरीके से मानी गई है। तो दैवीय शक्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, पित्त सत्तात्मक सिद्धांत, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत,
जो है हमारे ये मतलब इतिहासकार थे, इन्होंने प्रजातंत्र को स्वीकार किया और किस तरीके से ये आगे बढ़ा। अब एक लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज के लिए हमारा जो वीडियो है, छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं जिससे आप लोग बोर ना हो और हमारे मतलब कोर्स को जो है लगातार देखते रहें और अपना नोट्स बनाते रहें, और बाकी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें फ्री में तो मिल ही रही हैं। ठीक है, अब हमारा समाज क्या कहता है कि अब हम अपने समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी विशिष्ट अंतः समूह के सदस्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा के तौर पे देखी जा सकती है कि जैसे हम किसी भी समाज में रह रहे होते हैं तो ये देखिए नीचे लिखा है, जिससे तो हम डिवाइड होता है ना, डिवाइडेशन आज से नहीं चला रहा है, मतलब वेद काल वैदिक काल से ही चला आ रहा है कि मतलब जैसे 4 वर्गों में डिवाइड होना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो इसमें ब्राह्मण वर्ग मतलब पुरोहित वर्ग, क्षत्रिय जो है योद्धा के रूप में आए, वैश्य व्यापार के रूप में, और शूद्र को जो है काम करने के लिए रखा गया। उसी प्रकार से आज भी हम अपने गाँव में देखते हैं कि हमारा हरिजन समाज होता है, ब्राह्मण समाज रहता है, क्षत्रिय समाज रहता है। ठीक है, ये देखो क्षत्रिय समाज। ठीक है, या फिर किसी संस्थाओं के नाम जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज रख दिया गया। तो देखते हैं कि मतलब जो हमारा समाज विकसित होता है, ठीक है, तो उसकी बोली हुई भाषा, मतलब उसकी भाषा बोली रहन सहन, उसकी संस्कृति जो है तो थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, अलग होती दिखाई देती है। ठीक है, समाज में बटी होती है। जैसे हमारा भारत ही देख लो कि मतलब उत्तर भारत के लोग और दक्षिण भारत के लोग, या पश्चिम भारत के लोग, पूर्व भारत के लोग, पूर्वी भारतीय लोग, तो इस तरीके से डिवाइडेशन किया जाता था। क्या किया जाता था? डिवाइडेशन किया जाता था कि मतलब वहाँ की सभ्यता कैसी कैसी रही, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वहाँ की सभ्यता कैसी थी और कैसी होनी चाहिए थी, उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, क्रमशः कैसे परिवर्तित हुआ है, चीज़ें कैसे धीरे धीरे बदली। ठीक है, ये भी देखा जाता है। तो ये देखो हमने आर्य समाज ब्रह्म समाज के बारे में एक जो है परिभाषा भी दी गई है कि समाज स्वयं एक संघ है। समाज क्या है? स्वयं एक संघ है, एक संगठन है और औपचारिक संबंधों का योग एक योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध रखते हैं। इसको किसने कहा है? गिडिन्स ने कहा है, गिडिन्स। ठीक है, ध्यान रखना। मान लो ये परिभाषा ही देकर के पूछ ले और 4 ऑप्शन दे दे, इसको किसने कहा है, तो इसको याद रखना, थोड़ा सा याद कर लेना। आज एक परिभाषा, ऐसे कल एक परिभाषा, 2 3 4 परिभाषा आप लोगों को इसके बारे में याद करा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और जो भी चीज़ें ना समझ में आई हों कमेंट करके जो है पूछिएगा। जो भी कमेंट करेगा तो उसका जो है रिप्लाई भी हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जो भी कल वीडियो आएगा उसमें हम देंगे। ठीक है, बाकी जो भी सुधार की आवश्यकता होगी आप सुझाव भी दे सकते हैं अपना। और आज के लिए इतना ही रखा है, क्योंकि आज जो ये टॉपिक वाइज वीडियो चलाना शुरू किया गया है, इसके बारे में आप लोगों का रिस्पांस जैसा आएगा उस हिसाब से हम लोग इस पर मेहनत करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आया तो और भी आगे वीडियो जो है और भी मेहनत से और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे आप लोगों का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। प्लस हैंड रिटन नोट्स आपको जो भी मतलब पेड ग्रुप ज्वाइन कर रहा है तो उसको जो है मिल जा रहा है हैंड रिटन नोट्स हर सब्जेक्ट वाइज। जैसे हिंदी के अलग मिल रहे हैं, ग्रामीण परिवेश का अलग मिल रहा है, और भी चीज़ें जो हैं मिल जा रही हैं। तो और ये हमारा जो नंबर दिया गया है आप देख ही सकते हैं, ये इन सारे नंबरों से आप संपर्क करके जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत महंगा कोर्स नहीं है। और बाकी यूट्यूब पे चीज़ें फ्री तो मिल ही रही हैं, यहाँ से भी देखना चाहते हैं तो आप देखिए। लाइक कमेंट और शेयर पे ज़रा सा भी कोताही मत कीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों के लिए। और दूसरी बात ये बता दें कि मतलब जैसा हमने बताया ना कि मतलब टॉपिक जैसे ही खत्म होगा, मान लो ये 3-4 दिन ये चैप्टर 3 दिन चला या 4 दिन चला, फिर इसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 40-50 जितने भी क्वेश्चन पूरे टॉपिक का क्वेश्चन आप लोगों को क्या किया जाएगा, प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे टोटल 4 चैप्टर ही हैं। अगर बता दें ग्रामीण परिवेश में केवल 4 चैप्टर हैं। अगर 4 चैप्टर हैं टॉपिक वाइज, अगर देखेंगे 4 चैप्टर ही हैं मैक्सिमम। और ये खत्म हो जाएंगे आपको इसी महीने फरवरी में। अगर फरवरी में या थोड़ा मिड मतलब आराम से पढ़ेंगे तो हम लोग मार्च तक चला जाएगा, इससे ज़्यादा बड़ा थोड़े होगा। ठीक है, बाकी सारी प्रैक्टिस होगी। फिर जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, नंबर आप क्वेश्चन खूब दबा के प्रैक्टिस करवाएंगे, निकल जाएगा। 25 में 22+ आएगा, ये मेरा दावा है। ठीक, चलिए ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए और जो है लगातार जो है आप लोगों को वीडियो मिल ही रहा है। चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।